नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं 3 बजे की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो दरअसल बातचीत के उस दरवाजे से खुल रही है जब सरकार और किसान अब एक टेबल पर आमने सामने होने वाली है। 3 बजे का यह समय तय था। 32 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था और विज्ञान भवन में यह बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए बातचीत करने के लिए हम भागते नहीं हैं। आगे भी 2 बारी बातचीत करके बातचीत से मसला हल होगा। हमारा मसला हल सरकार को करना चाहिए। आपके पास जाना नहीं। बाबा एक लॉन्ग शॉट वगैरह दे दो, अपडेट देना दे दो। लाइव दिखा रहे हैं विज्ञान भवन, जहां पर ये बैठक हो रही है। किसानों का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। बुलाया, मिलने लगता है कि मामला खत्म होगा और जो जाम है वो खुल जाएगा। देखो, एक मीटिंग में जा रहे हैं, क्या लगता है वो तो गलबात चले तो पता लगेगा कि सरकार क्या चाहती है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि 3 कानून है ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। क्या लग रहा है सर, क्या बातचीत हो सकती है सर? सारे मुद्दों पे लगता है आपको बातचीत? हाँ, सारे मुद्दों में चर्चा करेंगे। 8 मुद्दे 8 में चर्चा करेंगे। पूरा नाम बता दी सर, वो कहाँ से हैं? बूटा सिंह बुरजगल, सूबा प्रधान बीकेयू एकता ढकाਉਂਦਾ। अब आपने कभी उधर जाना था, उधर को ये कर रहे हैं। तो मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद, पत्रकार मौजूद, और सवाल एक ही है कि कैसे हल निकलेगा, किस मन से आप बातचीत के लिए जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि 6ठा दिन है आज आंदोलन का। लेकिन इस बीच आप देखिए भारी सुरक्षा बल की वहां पर तैनाती और किसान संगठनों के जो नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पहुंच रहे हैं। 32 संगठन हैं जिनको बातचीत के लिए आज इस बैठक में शामिल होना है और एक अपना आप कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन या हम एक साथ हैं, ये मैसेज यहाँ पर किसान देते हुए 6 दिन से किसान डटे हुए हैं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। पंजाब से आए, लेकिन देश के कुछ और हिस्सों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जो बातचीत की पेशकश हुई, जब कन्विंस करने की कोशिश हुई, तो बार बार ये कहा गया कि ये कानून किसानों के हित में है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसान सड़क पर उतरे हैं तो आज के दिन की ये बातचीत अब बहुत अहम होने वाली है। कितना इससे समाधान हो पाएगा, क्या किसान वाकई मानेंगे, सरकार किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है, ये सब कुछ अब आज इस जगह से पता चलेगा, विज्ञान भवन से, जहां पर ये बातचीत हो रही है। 35 प्रतिनिधियों की दरअसल ये बैठक हो रही है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मंत्री समूह जुटा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, कृषि मंत्री पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, पीयूष गोयल शामिल हुए। यानी मंत्रियों ने भी आपस में बैठकर एक मंत्रणा की है, सोच विचार किया, विमर्श किया कि आखिर अब इस मुद्दे को कैसे डील करना है, कैसे किसानों को समझाना है। तो अब यहां से सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से अपने किस रणनीतिक कौशल के जरिए किसानों को समझाने में या कोई रास्ता निकालने में कामयाब रहती है। ये गतिरोध 6 दिन से जारी है, लेकिन अब यहां से क्या मैसेज निकल कर आता है, पूरे देश के किसान कम से कम इसे देख रहे होंगे। हालांकि नहीं भूलना होगा कि आज बेशक ये बैठक हो रही है, लेकिन कल के दिन जब काशी में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, तो एक बड़ा संदेश किसानों के नाम प्रधानमंत्री ने काशी से दिया, जिसमें उन्होंने किसानों को आशान्वित ये भरोसा दिलाया कि ना तो एमएसपी खत्म हो रहा है, ना मंडी खत्म हो रही है, ये किसानों के हित के लिए कदम उठाया गया है। हमारे साथ मौसमी सिंह आ गई हैं इस वक्त। मौसमी, बैठक शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं किसान तो वहां जुटना शुरू हो गए हैं जिनको बातचीत के लिए बुलाया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त दिया गया था इस बैठक के लिए। ये अपने आप में ही तीसरी बैठक है किसानों और सरकार के बीच, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव रखेगी कि जिससे ये डेडलॉक जो है वो रिजॉल्व हो सके। पर यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की नजरें उस बैठक पर है
तमाम लोग मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए वो बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई लोग आज तक देख रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या होता है इस बैठक में, क्योंकि जिस तरह से तमाम किसान दल के नेताओं से हम लोग ने बात की थी मीनाक्षी, उन्होंने भी कहा कि 2 बैठकें तो हो चुकी हैं, अब देखते हैं तीसरी बैठक में सरकार ऐसा क्या प्रस्ताव रखती है जो हमें मंजूर हो, क्योंकि कानून वापस लेने की मांग है ये तो तय है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वाराणसी में ये भी साफ कर दिया कि जो कानून है वो उनको लगता है किसानों के हित में है, तो वो डेडलॉक सुलझेगा, वो रार खत्म होगी या नहीं, वो ये बैठक तय करेगी जो शुरू हो गई है। 3 बजे ये बैठक हो रही थी और कुछ ही देर में तमाम मंत्री आमने सामने होंगे उन तमाम किसान दल के नेताओं के साथ। लगभग 35 किसान दल के नेता हैं मीनाक्षी, और यहाँ पे आप देखिए कि इंतजार हो रहा है। पहले सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए थे, अब हजारों और लाखों की संख्या में वो ट्रक्स आप देख रहे हैं, वो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, वो एक लक्ष्मण रेखा है, वो या कह लीजिए दरार है किसान और प्रशासन या किसान बनाम सरकार के बीच उस लड़ाई की, जिसका नजारा, जिसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। देखना होगा इस बैठक में क्या होता है, क्योंकि लगातार सरकार के बीच भी आत्ममंथन चल ही रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसमी मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर आप किसानों का हुजूम देख रहे हैं, जहां पर मौसमी मौजूद है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए विज्ञान भवन की, जहां पर आपको मीडिया कर्मी तो दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन किसानों का वहां पर पहुंचना, जो संगठन के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उनका वहां पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन अब जब ये सरकार और किसान प्रतिनिधि आमने सामने एक टेबल पर बैठेंगे, देखिए ये समझना होगा हमें कि जब जमीन पर आंदोलन होता है और जब बातचीत की टेबल पर जाती है तो ये परिस्थितियां 2 अलग परिस्थितियां हैं। दोनों पक्षों को थोड़ा झुकना होगा, थोड़ा आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर बातचीत जो है वो सुलझने की दिशा में या हल निकलने की दिशा में जाती है। हालांकि मौसमी, एक बात तो साफ है, बीते 6 दिन से जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो लगातार वो ये मांग उठा रहे थे कि ये कानून आप वापस लीजिए, हम इसे नहीं मान रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर कर चुकी है। अब ऐसे में कैसे इस पर गतिरोध टूटेगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए मौसमी के पास हम चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि आंदोलन जमीन पर जब आप करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बातचीत की टेबल पर जब मुद्दा पहुंचता है तो फिर वहां पर थोड़ी नरमी भी दिखाई देती है, थोड़ी सख्ती भी दिखाई देती है, थोड़े कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अब वो कदम पीछे कौन लेगा, किसान या सरकार, ये अब यहां से देखना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, जब बातचीत होती है और किसी डेडलॉक को तोड़ना होता है तो उसके लिए बातचीत की जाती है, टेबल पे बैठा जाता है। कुछ कदम कोई सामने वाली पार्टी बढ़ती है, कुछ कदम जो है वो आगे वाली पार्टी बढ़ती है, लेकिन कुछ लोगों को नेगोशिएशन जरूर करना पड़ता है। किसी भी डेडलॉक को तोड़ने के लिए नेगोशिएशन होता है, और ये नेगोशिएशन टेबल है जहां पर बैठकर किसान और सरकार के बड़े मंत्री जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे, और सरकार क्या इन बिलों के अंदर क्या तब्दीली करने के लिए राजी है, या किसानों की जो भ्रम है, जो उनके शंकाएं हैं, उसको दूर करेगी, ये एक सवाल है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार जो है वो किसानों की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का काम करेगी। एमएसपी को लेकर, या अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कंपनी उसमें धोखेबाजी करती है, उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है इन बिल कानून के अंदर, वो सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से किसान संगठनों के नेताओं को बताई जाएंगी। लेकिन नेगोशिएशन टेबल है, और नेगोशिएशन टेबल पर दोनों तरफ जो है वो कदम बढ़ाना भी होता है और पीछे भी खींचना होता है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, इस बार सरकार की तरफ से ये मंशा साफ हो चुकी है कि इन बिलों को जो है वो उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर ये कहा था, ये किसान संबंधित जो 3 बिल हैं ये गंगा की तरह जो है वो निर्मल है और स्वच्छ है। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी और एमएसपी को कोई खत्म करने नहीं जा रहा है। अब देखना ये है कि किसान क्या सरकार के इस आश्वासन के बाद मानते हैं, या किसानों का ये जो आंदोलन है ये जारी रहता है। लेकिन इतना तो तय है कि जब बातचीत का दौर शुरू हुआ है तो बातचीत का दौर
लंबा भी चल सकता है, 1-2 राउंड की बात और हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर विश्वास दोनों तरफ रखना होगा, किसान नेताओं को भी ये और सरकार को भी। बड़ी बात कर रहे हैं कि जो जमीन है इस बातचीत की वो विश्वास होनी चाहिए, वो भरोसा होना चाहिए, तब जाकर किसी हल की दिशा में जो है पूरा मुद्दा आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जो तस्वीरें सड़क पर भी दिखाई दी हैं, 6 दिन से किसान सड़क पर बैठे हैं, इस ठंड में बैठे हैं, अपना घर परिवार अपना काम छोड़कर बैठे हैं। लिहाजा हर कोई ये चाहता है इस वक्त कि इस मुद्दे का समाधान निकले और किसानों को जो चाहिए उन्हें आश्वस्त किया जा सके, भरोसे में लिया जा सके। जैसे ही हमारे पास कुछ बयान भी आते रहेंगे किसानों के, वो आपको हम सुनवाते रहेंगे। लेकिन उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद नहीं है। जो मोदी जी कल यूपी में बोल के आए उसके साथ ज्यादा नहीं लगती। दर्शनपाल जी, माई सेल्फ डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला, स्टेट प्रेजिडेंट जमहूरी किसान सभा पंजाब, एज वेल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी। हम सरकार से बिना शर्त उन्होंने बुलाया तब असी आए हैं, पहला शर्त ना बुलाते सी असी नहीं आए, सो अज आए हैं। असी ये ਜਿਹੜੇ बिल नॉन नेगोशिएशन असी कह चुके हैं, सारा देश कह चुका भी ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जब किसान ही बोलते हैं इसको रद्द करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट रद्द करती? जान के वो मोदी कोई बयान दे रहा, कोई दूसरा कोई बयान दे रहा, वो वैसे जान बुझ के देश दे विच उथल पुथल करना चाहते हैं। इंडिया नूं कारपोरेट राज ही बनाना चाहता, इनू असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान देश दे विच 53-53% जिहड़ी आ GDP च हिस्सा अपने नौकरियां दे रहे लोगों नूं, GDP दे विच भी बड़ा वड्डा हिस्सा। ये वेख कोरोना वैरीयर है, असीं जे इत्थे दिल्ली में एंटर होण दिंदे ना आपां नूं जंतर मंतर दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ कोरोना भजा देने। सच्ची-मुच्ची ये मेरी गल नूं जरा नोट करियो। जो किसान है पौष्टिक खुराक खाते हैं, दूसरों को भी कहेंगे ऐसे खेती करो, ये करो। ये जो कानून है हमारी खेती को बर्बाद कर देंगे। इन्हां कानूनों ने अमेरिका की खेती बर्बाद की, यूरोप की बर्बाद की। अज पेरिस का किसान भी हमारे हक में खड़ा है। सारा दुनिया ही जिहड़ी आ इस अंदोलन में कूद पई आ। तो अलग अलग किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं आपने सुना। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ चर्चा में जुड़ गए हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर शिवराज सिंह, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। आज की बैठक से पहले कल प्रधानमंत्री ने वाराणसी से एक बड़ा संदेश दिया है किसानों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी नियत गंगा जल जितनी साफ है, जिन्होंने इससे पहले छल किया उसकी वजह से किसान आशंकित हैं, लेकिन हम किसानों को आजादी देने के लिए, उनके भले के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। और आज बैठक हो रही है। आज जब किसान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आपका संगठन भी उनमें से एक है, किस भरोसे के साथ, किन मांगों के साथ आप बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं? धन्यवाद आपका लक्ष्य जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके सत्ता मंथन हुआ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर। मैं परमपिता परमात्मा से भी ऐसा अनुरोध करना चाहूंगा, भारतीय किसान लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि उनको सद्बुद्धि दे। और किसान कोई ज्यादा नहीं मांग रहा, वो MSP गारंटी कानून मांग रहा है। और जो इन्होंने लिख दिया है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट का रास्ता खोल दे। थोड़ा सा इसमें जो नया बिल लाए हैं इसमें थोड़ा संशोधन कर दे। कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे। अगर सरकार ने अपनी ईंट नहीं डाल रखी है तो इस बिल की उपलब्धियां समझाएंगे, तो बिल की उपलब्धि तो हमने सब समझी हुई है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक सबसे बड़ा चैनल है देश में, सिर्फ घाटे की खेती देश का किसान कर रहा है। कोई भी सरमाएदार घाटे का सौदा नहीं करना चाहेगा। अगर ये कह रहे थे सरमाएदार आएंगे, कृषि व्यापारी आएंगे, किसान की फसल खरीदेंगे, कानून मिलने के बाद भी हमारी तो फसल बहुत मंदी की थी है। और ज्यादातर कृषि व्यापारी जो आ रहे थे आज तक हमारी लूट करते रहे, उन्हीं से माल खरीद लेंगे थोक में, लेकिन किसान को भाव नहीं मिल पाएगा। किसान ज्यादा कुछ नहीं चाहता, किसान आत्महत्या करता है, कर्ज में लिपटा हुआ है। अगर उसको फसल का भाव ही नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कह रहा है किसान कि हमको लाभकारी मूल्य दे दिया जाए। अगर हमें लागत मूल्य भी नहीं मिलता, लाभकारी मूल्य कहाँ से हम बच्चे पालेंगे? सिर्फ सरकार से एक ही आपकी बार एक ही डिमांड है, मूल डिमांड। जो पहली मांग है कि
क्योंकि एमआरपी जो होती है उच्चतम ठीक है, वैसे शहनाज मैं आपके पास आऊंगी। हम लाइव तस्वीरें भी लगातार विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। अब चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, देखिए बातचीत के टेबल पर तो अब थोड़ा किसी को भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा आगे। कृषि मंत्री कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। सर एमएसपी पे बात राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर, राजनाथ जी और अमित शाह सर आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। बातचीत होगी। आप लोग क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी मैंने बताया ना, मैं सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो कृषि मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या विकल्प दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि पहले हम प्रस्ताव सुनेंगे, किसानों का क्या है, उनका पक्ष क्या कह रहा है, उसके बाद जाकर हम आगे विकल्पों पर विचार करेंगे। यानी अब ये बैठक ऐसा नहीं है कि आज ही समाधान निकल जाए, ये भी काफी हद तक मुमकिन है कि इसके आगे अगले दौर की बैठक भी हो। हमारे साथ बाकी संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि आज जब किसान बैठेंगे बातचीत की टेबल पर, तो क्या वो इस बात पर अड़े रहेंगे कि कानून वापस ही लिया जाए? क्योंकि इस पर हमने सरकार का जवाब नहीं सुना है। देखिए, इस विषय में मेरी स्वयं मुलाकात हुई थी आदरणीय कृषि मंत्री जी से। राजनाथ सिंह जी भी थे अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उसमें एक डेलीगेशन इन्होंने बुलाया था। उस वक्त हमने अपनी बातें रखी थी स्पष्ट रूप से। हमारा इसमें ये कहना है, आपके दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि एमएसपी की व्यवस्था जो 65-66 से 1965-66 से लागू की गई थी, वो इस वजह से लागू की गई थी कि एक जो पर्टिकुलर रेट है उससे बहुत ज्यादा नीचे बाजार जो है गिर जाता था, जिसकी वजह से। ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप ये बात कंप्लीट करिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।